गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और अभी बज रहे हैं शाम के 5 और धूप अभी भी बहुत तेज़ आ रही है। और मैं बना रही हूँ खीर और एक तरफ बना रही हूँ, एक तरफ दूध उबाल रही हूँ। तो मैंने सोचा जब तक ये सब हो रहा है तब तक मैं पौधों में पानी डाल दूँ। और गर्मियों में मैं मोस्टली शाम को ही पानी डालना मुझे सही लगता है। और चाहे तो आप 2 टाइम भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल शाम को ही पानी डालती हूँ तो इनफ हो जाता है। और फूल देखिए आ रहे हैं, डेली मैं मंदिर में चढ़ा ले रही हूँ तो अच्छा है। 2-4 पौधे लगाए हैं, कुछ प्लानिंग हो रही है, अगर बैल्कनी बन गया तो फिर और भी पेड़ लगाऊंगी। तो देखिए इधर दूध हो गया है गर्म और इसे मैं ज़रा सा ढक दूँ। ढक देना बहुत ज़रूरी है वरना कुछ पड़ गया तो पूरा दूध ही ख़राब हो जाता है। और ये देखिए अभी भी हुआ नहीं है खीर, तो जब तक खीर नहीं हुआ है तब तक मैं थोड़ा प्याज काट लूँ। सोच रही हूँ डिनर में मटर और आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी मैं। और मेरे हस्बैंड का यहाँ आ गया फ़ोन और वो कह रहे हैं कि डिनर मत बनाना क्योंकि आज पिज़्ज़ा खाएंगे। तो चलो ये हो गया कैंसिल। तो मैं इस प्याज को मैं एयर टाइट डब्बे में कंटेनर में रख दूँगी और फिर कल जब सब्ज़ी बनाऊँगी तो मैं इस्तेमाल कर लूँगी। तो कभी कभी बिना सोचे सब कुछ मिल जाता है, मतलब डिनर नहीं बनाना पड़ेगा, अदरवाइज़ मतलब सोचो तो बनाना ही पड़ता है। तो ये प्याज व्याज के छिलके मैं ज़रा सा कचरे के डब्बे में डाल दूँ और थोड़ी सी यहाँ पे साफ़ सफाई कर लूँ। आज तो किचन उतना गंदा होगा नहीं क्योंकि मैं डिनर नहीं बना रही हूँ तो। और ये सारी चीज़ों को साफ़ करके फिर भी मैं साइड में रख देती हूँ। तो खीर ऑलमोस्ट पक चुका है और उसमें मुझे डालना है शुगर, क्योंकि शुगर डालने के बाद भी मैं थोड़ी देर खीर को पकाऊंगी। और मोस्टली हफ्ते में एक दिन मैं खीर बनाती ही हूँ, अच्छा लगता है। तो खीर ऑलमोस्ट बन गया, इसमें मैंने डाल दिया किशमिश। और यहाँ मेरी बेटी देखिए बॉक्सिंग सीख रही है, तो अच्छा है बच्चा खुद से कुछ ना कुछ ट्राई करता है। तो पानी की ज़रूरत पड़ गई, मैं इसको पानी दे रही हूँ। और ये वर्कआउट ज़रूर करती है एवरी डे, और उसको पानी देते ही मुझे भी प्यास लगी तो मैंने सोचा मैं भी एक गिलास पानी पी लूँ। और समर में तो आप जितना पानी पियो आपकी बॉडी के लिए उतना अच्छा होता है। तो चलिए यहाँ पे बन गया है खीर और इसको मैंने कर लिया था ठंडा। और अब मैं इसको दूसरे बाउल में डाल रही हूँ ताकि मैं इसको फ्रिज में रख के थोड़ा ठंडा कर दूँ, क्योंकि हस्बैंड के आने का टाइम हो गया है। तो लीजिए मैंने बोला और मेरे हस्बैंड आ चुके हैं। तो ये लंच बॉक्स वगैरह मॉर्निंग में ले गए थे, तो इन सभी को मैं बाहर निकाल दूँ बैग से। और काफ़ी डब्बे हो जाते हैं क्योंकि मैं थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें देती हूँ। तो कभी मैं इसका भी बनाऊँगी वीडियो कि मैं क्या क्या पैक करके देती हूँ। ये मैंने चने वगैरह दिए थे, तो आज जल्दी शूट से वापस आ गए तो खाया नहीं उन्होंने, वरना मोस्टली इवनिंग में मैं मंचेस के लिए चने, पीनट और ये सारी चीज़ें देती हूँ। तो यहाँ पे कर लिया है मैंने, सारी चीज़ों को बाहर निकाल दिया है। बाद में ये सब को मैं हटा दूँगी क्लीन करके। और बनाना भी नहीं खाया इन्होंने। तो चलिए खीर हो गया ठंडा और बेटी को और मेरे हस्बैंड को मैं दे देती हूँ खीर खाने के लिए। शाम को ही खा लेंगे क्योंकि भूख भी लगी होती है शाम को। तो मैंने सोचा कि अभी मैंने खीर बनाया है तो मैं खीर ही दे देती हूँ। तो बहुत जल्दी मैं बना भी लेती हूँ, ठंडा भी कर लिया और ऊपर से मैंने इसमें गार्निश कर दिया है बादाम से। तो यहाँ दोनों बैठे हैं बातें कर रहे हैं। शूट से आने के बाद हाथ मुँह धोने के बाद वो थोड़ा सा फ़ोन वगैरह पे मैसेजेस और मेल्स वगैरह चेक कर रहे हैं बैठ कर, क्योंकि शूट पे तो बिल्कुल भी फ़ोन अटेंड और फ़ोन चेक करने का टाइम नहीं मिलता। तो मेरी बेटी बातें भी कर रही है और साथ में पापा के साथ तो सारी चीज़ें फिनिश कर लेती है। अगर मैं इसको अकेले कुछ खाने के लिए दे दूँ ना तो फिर मतलब खाएगी, छोड़ेगी, फिर उसको डांटो, उसको बोलो कि अरे ये फिनिश करो, तब खाएगी नहीं। तो अभी इंजॉय कर रही है अपने पापा के साथ। तो मैं आ गई हूँ वॉशरूम में फेस वॉश करने के लिए और हाथ पैर वगैरह वॉश करूँगी, क्योंकि मैं जा रही हूँ दिया बत्ती करने के लिए, क्योंकि शाम हो चुकी है। और मैं मोस्टली 6:30 और 7 के बीच में मैं दिया बत्ती कर लेती हूँ, क्योंकि ये टाइम बहुत अच्छा होता है 7 बजे का। आप उस टाइम दिया बत्ती करो, ये बहुत ही कहते हैं अच्छा वक्त होता है ये। तो मैं फ़ेस वॉश वगैरह कर लूँ और उसके बाद मैं जाती हूँ दिया बत्ती करने के लिए। तो अभी क्या है कि समर में फेस भी वॉश करते रहो, कितना भी वॉश कर लो फिर चिपचिपाहट लगती है। तो अब मैं दिया कर लूँगी और उसके बाद देखती हूँ कि आगे मैं क्या करती हूँ। एक दिन डिनर ना बनाना हो तो बड़ा आराम होता है। लगता है कि जैसे कोई काम ही नहीं है ना। हाउस वाइफ्स को क्या है, ये छोटे छोटे कभी कभी छुट्टियाँ मिल जाएं और आराम मिल जाए तो अच्छा लगता है।
वरना हमें तो समझो कि कोई मंडे नहीं, कोई संडे नहीं, कभी भी छुट्टी नहीं मिलती, हर दिन हमें करना पड़ता है काम। तो मैं पूजा कर ली और अब मैं फेस पे ज़रा सा मॉइस्चराइज़ कर रही हूँ अपने फेस को। तो ये देखिए, ये जो मैं क्रीम है, मैं लोटस का, ये नाइट क्रीम ही है, मैंने लगा लिया क्योंकि अभी इसके बाद तो शायद ना लगाऊं। और मैं लोटस के ही क्रीम को इस्तेमाल करती हूँ, डे एंड नाइट दोनों ही। तो ये नाइट क्रीम है, ये डे क्रीम नहीं था, और ये काफ़ी अच्छा वर्क करता है फेस पे। तो हमारा आ गया है पिज़्ज़ा, और मेरी बेटी बहुत एक्साइटेड है। और छोटे, ये देखो क्या कर रही है, और इसके पापा उसको डांट रहे हैं। ये ऐसे ऐसे शैतानियाँ करती है, बताओ। दो दो जग में पानी पी रही है, मग में। तो बच्चे बच्चे ही होते हैं। तो अब बैठकर हम करेंगे डिनर। और अब ट्यूसडे से नवरात्रि स्टार्ट हो रही है, तो लहसुन प्याज वगैरह हम नहीं खाते ट्यूसडे से, जब तक नवरात्रि होगा। तो अभी खा लें, फिर लास्ट मंडे तक हम लहसुन प्याज वगैरह खाएंगे। ट्यूसडे से नहीं खाएंगे जब तक कि माता रानी रहेंगी। और क्या, ये देखो, ये कुछ चीज़ें खाएगी और कुछ चीज़ें नहीं खाएगी। जब किसी दिन हस्बैंड जल्दी आ जाते हैं घर पे तो हम इस टाइम को एंजॉय करते हैं, अदरवाइज़ इंतज़ार करते हुए वक्त कटता है। और फिर जब बहुत लेट आते हैं थक कर, तो फिर वो सो जाते हैं बहुत जल्दी खा के, क्योंकि उनको फिर अर्ली मॉर्निंग शूट पे जाना होता है। तो आज थोड़ा सा जल्दी आ गए, तो हमारे लिए लग रहा है जैसे पार्टी है। हमारी फैमिली मतलब ऐसा ही है, मैं और जीविका वेट करते रहते हैं अपने पापा का, मैं अपने हस्बैंड का। तो अच्छा लग रहा है, आज बहुत खुशी हो रही है, बहुत हम इंजॉय कर रहे हैं। तो डिनर करके मैं मिलती हूँ। तो हमने कर लिया है डिनर, और अभी वहाँ से मैं पैकेट्स वगैरह लेकर आ गई। और ये सारी चीज़ें, गंदगी हटा लेना ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप पिज़्ज़ा वगैरह खाते उसमें छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, वो बेड पे गिर ना जाए। अगर मैं उसको 2-3 मिनट और लेट करती ना, तो फिर जीविका सारे की सारी गंदगी बेड पे गिरा देती। तो मैं अब चलूँ ज़रा किचन वगैरह साफ़ करूँ, कुछ बर्तन हैं उसे भी क्लीन कर लूँ, किचन भी क्लीन कर लूँ, क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा तो नहीं है बट है। और मैं नाइट में क्लीन करती ही करती हूँ, किचन को भी, बर्तनों को भी, जूठों को भी धो लेती हूँ। मैं ऐसे नहीं सोती, चाहे मुझे 12 बज जाए, 12:30 बज जाए, रात के 1 बज जाए, फिर भी ये हैबिट्स कुछ टाइम पहले तक नहीं थी मेरे अंदर, बट अब आ गई है। और कहते हैं कोई भी आदत चाहे थोड़ा वक्त रहते ही, बट वो खुद से आती है। आप जब किसी भी आदत को खुद से अपने अंदर डालने की कोशिश करते हो तभी डाल सकते हो। जब तक आपको खुद नहीं मन करेगा, किसी के कहने पे आप नहीं कर पाते हो, ये बहुत बड़ा फैक्ट है। तो मेरे को खुद जब रियलाइज़ हुआ तो मैं अपनी चीज़ें, ऐसा नहीं है, वैसे मेरी मम्मी, मेरी मदर इन लॉ भी मुझे हमेशा समझाती हैं कि जूठे नहीं रखते, तो वो भी हमारे भले के लिए बोलते हैं, क्योंकि बड़े कभी भी भले के लिए ही बच्चों को समझाते हैं, लेकिन कभी बच्चे समझते हैं और कभी कुछ चीज़ें नहीं समझते। बट वक्त आने पे, और जब हमारी भी एज थोड़ी थोड़ी बढ़ती है ना, वो सारी चीज़ें हमें समझ में आने लगती है। तो ये यहाँ पे थोड़े से जूठे हैं, उसको मैं ज़रा सा डाल दूँ कचरे में। और अब मैं इन बर्तनों को धो लूँगी। मैंने इसको घिस लिया है और अब सारे बर्तन धोकर हटा लूँगी। तो बर्तन वगैरह धो लो तो अच्छा है। और स्पून्स वगैरह तो मैं धो ही लेती हूँ, क्योंकि मेरे घर में ना स्पून्स इतने ज़्यादा निकलते हैं कि पूछो मत। मैं चाहूँगी ना 2-4 स्पून अगर नहीं दूँ, फिर मुझे पता नहीं क्यों सुबह लगता है कि जैसे है ही नहीं। क्योंकि बात बात में मैं तो नहीं, बट मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड बात बात में स्पून चाहिए। तो एक एक बार में खाने में 2-2, 3-3 स्पून लेते हैं। तो फिर क्या होता है ना कि वो धोकर रख लो। छोटे छोटे बर्तनों की बहुत ज़रूरत पड़ती है, चाहे ये बाउल्स है, छोटे छोटे कप्स हैं, और कांच के बर्तन तो आप कोशिश कीजिए कि खुद ही धो लो। क्योंकि हाउस हेल्पर क्या होती है कि उनको बहुत जगह काम करना होता है, और ये बात मैं समझ सकती हूँ, उनको बहुत जगह काम करना होता है, अपने घर पे भी जाके काम करना होता है, तो बहुत स्लो नहीं काम करेगी। वैसे आई एम वेरी लकी कि जो मेरी हाउस हेल्पर है लक्ष्मी, वो बहुत ही आराम से काम करती है, कभी कोई चीज़ तोड़ती नहीं है। बट फिर भी कांच के बर्तन आप खुद जितना साफ़ कर लें उतना अच्छा होता है। खुद रख लेंगे साफ़ करके तो एक डर नहीं होगा कि टूट जाएगा। और क्या, बर्तन धुल भी गए, और सिंक भी मैंने क्लीन करना है तो कर लिया।
और अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ ज़रा सा गैस को पोंछने के लिए। बनाया तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ खीर ही बनाया था। फिर भी कपड़े को मैं मार देती हूँ, डस्टिंग थोड़ा कर देती हूँ क्योंकि गंदगी ना रह जाए। तो ये सब किचन वगैरह क्लीन करने के बाद अब आ गई है लास्ट जो मेरा काम है आजकल, वो मटके में पानी भरना। क्योंकि मुझे सुबह भाई मटके का पानी चाहिए ही चाहिए, पूरे दिन मुझे चलाना होता है। तो मैं रात को ना मटके को बिल्कुल फुल कर देती हूँ ताकि रात भर में ठंडा हो जाएगा, और ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है मटके का पानी। तो मेरा काम हो चुका है एंड आई होप कि आज का रूटीन आप लोगों को पसंद आएगा। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।